साल 2022 में अयोध्या में पूरी भव्यता के साथ बने रामलला के मंदिर का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रोजाना हजारों श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते हुए रामलला के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन क्या सच में जो जुबान पर है वही दिल में भी है? राम का नाम मुक्ति का मार्ग देता है, लेकिन राम को वाकई में कितना समझा है हमने? धर्म 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 का राग अलापने वालों से एक बार धर्म का सही अर्थ पूछकर तो देखो, पसीने ना छूट जाएं तो कहना। राम को मंदिरों में तलाशने के बजाय कभी खुद के अंदर झांकने की कोशिश की। राम को एक अलग नजरों से देखने वाले हैं रामनामी समुदाय, जिन्होंने 19वीं सदी में शुरू किया रामनामी आंदोलन, जिन्होंने राम के नाम के साथ नहीं बल्कि राम को खुद में समाकर जीना शुरू किया। जिनकी नजरों से राम को देखने पर आपको एहसास होगा कि वाकई में राम कौन है, क्या है। हिंदू धर्म के नाम पर भेदभाव की सीमा जो लोगों ने लांघी है, जरा धर्म ग्रंथ उठाकर तो देखो, क्या राम ने भेदभाव किया था? क्या राम के नाम पर खुद की विकृत मानसिकता को बढ़ावा देने वाले जरा पहले ये बताएं कि राम है कौन? किसने राम को जाना है? क्या वो केवल अयोध्या के राजा, रावण वध करने वाले योद्धा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, या उनकी पहचान उन सबसे कहीं बढ़कर है, जिसे आज हमारा समाज खुली आंखों से भी देखना नहीं चाहता? राम सृष्टि की वो ऊर्जा है जो चेतना बनकर कण कण में बसी है। हर सजीव और निर्जीव वस्तु में राम है, तो फिर राम के नाम पर कुछ ब्राह्मणी विचारधारा वालों का कॉपीराइट कैसे हो गया? जब राम ने सबरी के जूठे बेर खाए तब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, तो फिर उसी राम के बनाए मानवों के साथ ही क्रूरता क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? रामनामी समुदाय का हर एक शख्स सिर से लेकर पैरों तक राम नाम से ढका हुआ है। रामनामी चादरें तो बहुत देखी होंगी, रामनामी शरीर कैसा होता है वो उन्हें देखकर एहसास होगा। साल 1890 में ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए शुरू किया गया एक ऐसा आंदोलन जिसने लोगों की सोच को बदल दिया। हर साल छत्तीसगढ़ के महानदी के किनारे सर्दियों में एक 3 दिवसीय भजन मेले का आयोजन होता है। ये 3 दिनों में मेले में आने वाले भी राम भक्त होते हैं और सामूहिक रूप से रामायण का पाठ करते हैं। इस मेले में एक अनोखी बात देखने को मिली। बहुत से लोगों ने पूरे शरीर पर राम राम गुदवाया हुआ था, जिन्हें लोग रामनामी कहते हैं। रामनामी समुदाय की शुरुआत पहली बार 19वीं सदी के मध्य में हुई थी, जिसे जांजगीर चांपा जिले के चारपारा गांव में दलित जाति में पैदा हुए व्यक्ति ने शुरू किया था। रामनामी समुदाय की शुरुआत को लेकर 2 अलग अलग कहानियां हैं। पहली कि जब परशुराम को अछूत कहकर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया और राम नाम कहने पर उनका अपमान किया गया, तो उन्होंने अपने माथे पर ही राम राम लिखवा लिया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार परशुराम को 30 साल की उम्र में कुष्ठ रोग हो गया था। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें आराम नहीं हुआ। इसी दौरान वो रामानदी साधु रामदेव से मिले, जिन्होंने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। राम नाम के जप से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तब उन्होंने सोचा कि केवल नाम लेने से ऐसा चमत्कार हुआ, तो अगर उसे खुद में समाहित कर लें तो क्या होगा? बस उन्होंने शरीर पर राम नाम गुदवा लिया। धीरे धीरे उनके प्रभाव में आकर पूरे गांव वाले भी राम के नाम का जाप करते और उसे शरीर में गुदवाने लगे। वो सात्विक जीवन जीने लगे। ये समय करीब 1870 का था, जब ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं और सिखों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया, जिसमें वो दलितों और आदिवासियों को निशाना बनाते थे। ऐसे में रामनामी समुदाय ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उसने उन्हें हमेशा के लिए महान बना दिया। जब कट्टरपंथियों ने उनके हिंदू धर्म को मानने और अपनी परंपरा को फॉलो करने के लिए आंदोलन शुरू किया, तब उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने अपने कपड़ों, चादर, गमछा, ओढ़नी सब जगह राम राम लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बना, तो उन्होंने खुद के शरीर पर ही राम राम गुदवाना शुरू कर दिया। मगर अत्याचार का दौर खत्म नहीं हुआ। बगावत करने वाले और राम राम शरीर पर लिखवाने वालों के शरीर को लोहे की छड़ों से दाग दिया गया। घर के घर जला दिए गए। लेकिन जो राम नाम उनके दिल में बसा था, भला उसे कैसे निकाल सकते थे? शरीर पर राम नाम गुदवाने को नक्सिक कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस एक आंदोलन के कारण जिन दलितों को कभी मंदिर में जाने और राम का नाम लेने की इजाजत नहीं थी, उन्हें राम नाम लेने का हक मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। हालांकि ये शिक्षा उन्हें स्कूल से नहीं बल्कि रामायण से मिली। राम का नाम लेने से कुछ मनुवादियों को इतनी परेशानी हुई कि उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। मगर तब रामनामी समुदाय के लोगों ने तर्क दिया कि वो राजा राम का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो संसार के कण कण
में समाहित है। हमारा सगुण राम से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनकी दलीलों को सही ठहराया और 12 अक्टूबर 1912 को रायपुर के सेशन जज ने रामनामी समुदाय के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि रामनामी तो ना तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ना ही मंदिर में जा रहे हैं, तो उनका राम नाम लेना पाप कैसे हुआ? वो राम को अपमानित कैसे कर रहे हैं? कोर्ट ने न केवल उन्हें मान्यता दी बल्कि उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। रामनामी कहते हैं कि जब दशरथ पुत्र राम का जन्म नहीं हुआ था तब भी राम नाम संसार में था। लोग मंदिर जाकर मूर्ति पूजते हैं, हमने अपने देह को ही मंदिर बना लिया। आप वेद पुराण धर्म ग्रंथ सब उठाकर देखो, सबका एक ही सार है, राम राम। रामनामी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना सबको एक समान मानता है। सबको एक साथ भजन करने का हक है। कोई पंडित और महंत नहीं है, कोई मंदिर कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई शिष्य कोई गुरु नहीं है। अगर कुछ है तो केवल राम नाम जो उनके शरीर पर है। हालांकि नई पीढ़ी गोदना करवाने से कतराती है, वो रामनामी समाज की हर परंपरा को मानती है, निभाती हैं, लेकिन नक्शिक परंपरा से बचती हैं। उनके अपने कारण हैं। मौजूदा समय में नई पीढ़ी किसानी करने के बजाय नौकरी पेशा से जुड़ रही है और इस तरह से शरीर पर गुदवाकर काम करना आसान नहीं है। मगर रामनामी समुदाय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो परंपरा के नाम पर युवाओं को प्रताड़ित नहीं करते, बस इतना चाहते हैं कि उनकी श्रद्धा सच्ची हो। एक दलित समुदाय को एक नई पहचान और सम्मान दिलाने वाली रामनामी समुदाय शायद आज के समय में उन समुदायों में से एक है जो बाहरी आडंबरों पर नहीं बल्कि राम नाम की सच्ची भक्ति पर टिकी हुई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।